युवाओं के आंदोलन को रोकने में मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है। अब आंदोलन को बदनाम करने के हथकंडे अपनाए जा रही हैं। वो रणनीति अब बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है, जिसके बारे में उसके अध्यक्ष नितिन नवीन खुलकर बोल चुके थे। उन्होंने आंदोलन करने वाले छात्रों को धमकाते हुए कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता इन लोगों को निपटाना जानता है। और जो बात नितिन नवीन ने कही थी, अब जंतर मंतर पर वो होता भी दिखाई दे रहा है। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बीती रात जो कुछ हुआ उसने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जंतर मंतर पर पत्थर चले, पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। सीजेपी की तरफ से बयान आया कि जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं वो उनके लोग नहीं थे, वो प्रदर्शनकारी नहीं थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो पहले ही दिन से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बीजेपी का ये प्लान भी फेल हो गया है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण ही रहेगा। मोदी सरकार कितना भी सख्त दमन करे, लेकिन अब वो युवाओं की आवाज को दबा नहीं पाएगी। युवाओं का गुस्सा जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है और इस गुस्से के चलते दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां से पहले भी कई आंदोलन की गूंज सुनाई दी और अब एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है, जिससे सरकार घबराई हुई है। क्योंकि इस बार ये प्रदर्शन किसी एक वर्ग या समुदाय का नहीं है, बल्कि हर युवा का है। ऐसे में मोदी सरकार की घबराहट लाजमी है, क्योंकि ये आंदोलन अब सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसलिए सरकार की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसलिए कभी प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई जाती है, तो कभी बरसात से बचने के लिए तिरपाल नहीं दी जाती। और अब तो हद ही हो गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है, बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं, आंदोलन को खराब करने की कोशिश हो रही है। बीते दिन जंतर मंतर के पास रात में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस के टॉलस्टॉय मार्ग के पास कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी भीड़ उस वक्त वहां मौजूद दिखाई दे रही है। इस घटना के बाद तनाव फैल गया है। वहीं जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच कई ऐसे विजुअल सामने आए जिनमें देखा जा सकता है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों पर लाठी चला रही हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा गया है। इस बीच रात करीब 2 बजे का जंतर मंतर से एक वीडियो सामने आया है। जंतर मंतर गाइस, सो बेसिकली अभी पुलिस तैनात है, BSF वाले तैनात हैं, बट इन्होंने यहाँ पर एक कार ला के खड़ी करी है। ये RW रेजिडेंशियल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की किसी की कार है ये, और पहले से ला के ऐसे खड़ी कर दी है ताकि न्यूज़ों में डाल सकें कि ये बच्चों ने तोड़ी गई है। सीजेपी ने एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर कर लिखा है, दिल्ली पुलिस ने अभी एक पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार को जंतर मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल के बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने इस कार को यहाँ क्यों खड़ा किया है? दिल्ली पुलिस, इस कार से आप क्या दिखाना चाहते हैं? सभी को याद रखना चाहिए कि इस कार को इस हालत में यहाँ लाया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दोष मढ़ने से पहले इसे रिकॉर्ड करना बेहद महत्वपूर्ण है। सीजेपी ने सवाल पूछा कि हमारी सरकार छर्रे वाली बंदूकों जैसे घातक हथियारों से भारतीय नागरिकों पर हमला क्यों कर रही है? अपने ही देश में अपनी ही सरकार द्वारा भारतीयों को खतरे में डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है। जंतर मंतर पर हुई घटना के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। उन्होंने इस आंदोलन को जानबूझकर रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। दीपके ने साफ बीजेपी पर गुंडे भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने लाठी चार्ज के मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात तक कह दी। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि बहुत ही क्रूर था। तो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल, और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है, आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है।
तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर कहा कि आज उनके अनशन का 26वां दिन है, इसलिए हमारी मांगे पूरी होने तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन हम सोनम सर से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी जान गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वहीं अब इस आंदोलन को और भी लोगों का साथ मिल रहा है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कई सेलेब्स ने निंदा की है, उनमें एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का नाम भी शामिल है। बीते दिन वो जंतर मंतर पहुंची। अभिनेत्री हुमा कुरैशी और साकिब सलीम ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। हुमा के इस प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कई और हस्तियों ने नीट विवाद पर अपनी राय रखी, जिनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। अभिनेता सलमान खान ने छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया, जो वायरल हो रहा है। एक तरफ ये चर्चा चल रही थी कि छात्रों के इस आंदोलन को किसी भी फिल्मी सितारे का साथ नहीं मिल रहा है। शुरुआत में ऐसा देखने को भी नहीं मिला, लेकिन अब धीरे धीरे सेलेब्स इस मामले को लेकर चिंतित नजर आ रही है। सलमान खान ने छात्रों के आंदोलन को सही बताया, साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी। सलमान खान ने एक्स पर लिखा, ये एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था। ये देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। इस आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर सामने आए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। सलमान खान ही नहीं, शिक्षा जगत का जाना माना चेहरा फिजिक्स वाला का भी साथ अब युवाओं को मिल गया है। फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे देर रात जंतर मंतर पहुंचे और धरना स्थल पहुंचकर स्टूडेंट से सीधा संवाद किया। सुनिए। 20 जुलाई को भारत के बच्चों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और ये बच्चों का गुस्सा था पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। ये सिर्फ नीट की बात नहीं थी, इन बच्चों को लाठी से पीटा गया, जख्मी किया गया, पुलिस वालों ने पीटा और बहुत से गुंडों ने भी पीटा है। सरकार इन बच्चों से बात क्यों नहीं करती? ये हमारे देश के ही तो बच्चे हैं। एक बार आके इनसे बात कर लीजिए, इनकी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। इनकी मजबूरी है कि आज ये रोड पे आ गए। इतने सारे बच्चों ने नीट के चलते सुसाइड किया। बात सिर्फ नीट की नहीं, IIT की, CBSE की, SSC की, शिक्षा की, भर्ती की, सबकी बात है यहाँ पे जो हो रही है। और देश की नेशनल मीडिया जो गलत न्यूज चला रही है कि ये बच्चे पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये बच्चे चाइना से फंडेड है, ये बच्चे टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, इतना गलत कर रहे हैं। सरकार से मैं यही कहूंगा, आप ही के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे, इनका सपोर्ट करें। मैं अपनी तरफ से जितने भी बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को पूरा सपोर्ट करूंगा, उनके घर के सारे बच्चों को पूरी शिक्षा दूंगा और सरकार से अपील करूंगा, बातें सुन लो प्लीज। जंतर मंतर पर जुटे युवाओं ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। रांका ने आगे कहा कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने समय बर्बाद किया। अब उन्हें बात करनी है तो जंतर मंतर आना होगा। और यही बात अभिजीत दिपके ने भी कही है कि जंतर मंतर पर दरवाजे खुले हैं, सरकार बातचीत करने के लिए आ सकती है और अगर नहीं आती है तो हम यहाँ हैं और यही डटे रहेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी युवा सड़कों पर उतरे हैं तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तख्ता पलट तक की नौबत देखी गई है। बीते कुछ वक्त से अलग अलग देश से जो तस्वीरें सामने आई वो यही दिखाती है कि जेएनसी ने जब भी आंदोलन किया तो देश में तख्ता पलट हो गया। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और अब पहली बार देश की राजधानी में युवाओं का जमावड़ा लगा है और अब युवाओं का आंदोलन परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है।